बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लॉगर कोर्स की क्लास नंबर 5 के साथ मैं अमीनुल हसनात आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास बहुत अहम क्लास है। इसमें हम सीखेंगे कि हम पोस्ट किस तरह क्रिएट करेंगे, फिर उसको लेबल यानी उसको कैटेगरी किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम सब मेन्यूज़ किस तरह क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है दोस्तों, इसको आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट से मुराद ये है कि आपने जिस मकसद के लिए ब्लॉग बनाया है उसमें आप लाजमी कुछ ना कुछ लिखना चाहते होंगे, जैसे शेर व शायरी हो गया या कोई सा भी आर्टिकल आपका हो गया, आप यहाँ पर लिखेंगे। तो वो लिखने के लिए हम पोस्ट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह और सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि पोस्ट में हम अपना आर्टिकल लिखते हैं, जो कुछ हम लिखना चाहते हैं उसके मुतालिक। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल और उसके बाद बॉडी लिखते हैं। इसके अलावा ये तमाम ऑप्शन है, इन पर वन बाई वन अभी हम बात करते हैं। मैंने एक पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पहले से बनाई हुई है ताकि आप लोगों को आसानी हो। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करता रहूँगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं एज ए टाइटल रखना चाहता हूँ यहाँ पर, कोरल इन उर्दू क्लास 1 इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी बॉडी में आपने जो कुछ लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। अगर तो उसका ताल्लुक HTML से, जैसे आपने यहाँ पर कोई चीज़ एम्बेड कर दी है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली आपने कंपोज व्यू में ही काम करना होता है। ये होता है किसी चीज़ को अंडू करने के लिए, जैसे आपने कुछ लिखा है, अगर दोबारा लाना चाहे तो ये बटन दबाएं, अदरवाइज़ ये बटन दबाएं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ़ॉन्ट्स का। आप जो कुछ भी लिखना चाहे यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को ही पोस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट्स की अच्छी खासी एक कैटेगरी मौजूद है, यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर साइज़ है, तो साइज़ आप यहाँ से छोटा बड़ा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि यहाँ पर जब हम कोई चीज़ पेस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, अपना जो भी राइटिंग है मेरी, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप टाइप करना चाहें तो भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली भी, मगर चूंकि आप लोगों का वक्त मैंने ज़्यादा नहीं लेना इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वो कर दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो इसको हेडिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें उस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह करना चाहें तो भी कर सकते हैं आसानी के साथ। इसको आप नॉर्मल टेक्स्ट दे दें या पैराग्राफ दे दें तो अब देख सकते हैं कि ये अब बोल्ड है और पता भी चल रहा है कि ये इसकी हेडिंग है और ये उसकी बॉडी है। ठीक है, फ़ॉन्ट्स को फॉर एग्जांपल मैं मीडियम रख देता हूँ या फिर लार्ज रख देता हूँ, तो मेरे ख्याल में इस तरह ये ठीक नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर है बोल्ड। जिस तरह आप जानते हैं किसी चीज़ को बोल्ड करना हो तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं उसको, और अगर बोल्ड नहीं करना चाहते तो दोबारा क्लिक कर दें। यहाँ से आप उसको इटालिक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं इटालिक करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो टेक्स्ट होगा वो इटालिक में आ जाएगा। ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। ये अगर आपने उसको क्रॉस करना है इस तरह स्ट्राइक आउट, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद ये ऑप्शन है दोस्तों, ये आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मैं चेंज करके रेड में देना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा ब्लैक ही रहने देता हूँ, आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ये बैकग्राउंड कलर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोरल रा का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि वो हाईलाइट हो गया। अगर नॉन करना चाहे तो वाइट पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लिंक का। यहाँ पर अगर आप कोई लिंक देना चाहे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने कोई तस्वीर ऐड करनी है तो तस्वीर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज पर क्लिक कर दें, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। मैंने ऑलरेडी इस क्लास का जो पिक्चर है वो यहाँ पर रखा हुआ है यहाँ पर, और इस क्लास 1 के जो इमेज है इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर देता तो आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर भी आपके पास 2-3 किस्म के ऑप्शन है। अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे रखना चाहें, ठीक है, या इसको राइट साइड पे रखना चाहें तो ये आप पर है, दरमियान में रखना चाहें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल किस में रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से ये जो है इसका साइज़ बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज पे रख दिया।
अब दोस्तों इसके बाद जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास वो है इंसर्ट वीडियो। अगर आपने बीच में वीडियो भी ऐड करनी है तो वो किस तरह करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे लिखता हूँ कि वीडियो लिंक इज़ बिलो, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो आए, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो सेव्ड है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यूट्यूब से लेकर आना चाहता हूँ तो मैं यूट्यूब पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ITbase CorelDRAW क्लास 1। जैसे ही मैंने सर्च का ऑप्शन दबाया तो इसने वो वीडियोस हमारे सामने कर दी। ये क्लास 1 है, सो इसको मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास वो वीडियो आ गई है। इसको आप छोटा बड़ा करना चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये अब यहाँ पर जब हम इसको पोस्ट करेंगे, यहीं पर अगर कोई इसको प्ले करना चाहे तो यहीं पर ये प्ले हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई इमोजी वगैरह लगाना चाहे तो इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ठीक है, ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इंडेंटेशन है, यानी लेफ्ट राइट से मार्जिन कितना होगा तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मेरी नीचे वाली पोस्ट सेलेक्टेड है, इसको आप लेफ्ट राइट करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने बीच में कोई बुलेट लगाने हैं, जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स हो, तो यहाँ से आप मुख्तलिफ पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये बुलेट ऑटोमेटिकली लगाता रहेगा। ये अगर आपने कोई इस तरह की लिस्ट बनानी है कि जिसमें नंबर्स आते हों तो 1 2 3 ये ऑटोमेटिकली लिखेगा। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहे वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा डिलीट कर देता हूँ इनको। अक्सर आर्टिकल्स वगैरह में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोट्स लगाना चाहें तो यहाँ से कोट लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ब्रेक लगाना चाहें तो जंप ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे या उर्दू में लिखेंगे तो आपने लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, और अगर आपने ये सेलेक्ट कर दिया तो फिर अगर आप उर्दू में राइटिंग करेंगे तो ये उसके लिए है। ठीक है, इसके अलावा इनपुट टूल्स है। इनपुट टूल्स के लिए यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप ये लिख रहे हैं। ठीक है, अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं उर्दू की। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आता हूँ ताकि ये बिल्कुल दरमियान में रहे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ के तमाम ऑप्शन का तो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं इस साइड पे। इस साइड में जो सबसे ऊपर टॉप पे चीज़ है वो है लेबल। लेबल दोस्तों क्या चीज़ है? लेबल लगाने से हमें ये पता चलता है कि हमारी पोस्ट जो है वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स में अपलोड कर रहा हूँ और ये CorelDRAW की क्लास है, तो यहाँ पर अब CorelDRAW की क्लास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 या CorelDRAW से मुतालिक मैं जितना भी कुछ यहाँ पर पोस्टें अपलोड करता रहूँ, उनको अगर मैं कैटेगरी यानी लेबल अगर मैं दे दूँ CorelDRAW का, तो जब हम मेन पेज पर इनको सॉर्ट करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी। हम अगर मेन्यूज़ वगैरह बनाना चाहें तो इन लेबल के थ्रू हम वो सब कुछ कर सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको मैं लेबल दे देता हूँ CorelDRAW। इसके बाद पब्लिश्ड ऑन, अब किस डेट को पब्लिश करनी है, ऑटोमेटिकली करनी है या आपने किसी खास डेट को करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। इसके बाद परमालिंक, इसको ऑटोमेटिकली पर ही रहने दें। अगर आपके पास अपना डोमेन है और अपनी आपके परमालिंक से तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। इसके बाद लोकेशन अगर आप देना चाहें या ना देना चाहें, इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद है सर्च डिस्क्रिप्शन। सर्च डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से आपकी जो पोस्ट है इसको लोग सर्च करेंगे और यही आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मज़ीद ऑप्शन ये है कि आप इस क्लास में कमेंट्स वगैरह अलाउ करना चाहते हो या नहीं अलाउ करना चाहते हो, या अगर पुराने कोई कमेंट्स है उनको भी आप हाइड करना चाहते हो। तो ये हो गई इसकी तमाम ऑप्शन। इसके बाद आप प्रीव्यू करना चाहें तो यहाँ से आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और कंफर्म पर क्लिक कर देता हूं। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी पोस्ट हो चुकी है। अगर आपने इसको प्रीव्यू करना है तो यहाँ पर जहाँ पर ये आंख का निशान बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर दें और आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको प्ले करना चाहें तो आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। अब इस ब्लॉग पर दोस्तों मैं रोज़ाना कुछ न कुछ डालता जाऊँगा, सो इस ब्लॉग को आप फॉलो भी कर दें। इसका नाम अपने साथ याद रखिएगा। इस पर आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, वो चीज़ें जो कि मैं वहाँ पर YouTube में अपलोड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इसके बाद दोस्तों मैं 2-3 पोस्ट और बना देता हूँ और थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को, ताकि जल्दी से हम मेन्यूज़ वगैरह पर आ जाएं। यहाँ पर दोबारा मैं लेबल दे देता हूँ CorelDRAW का। ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आपके जितने भी लेबल्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो होते होंगे।
ये कोरल ड्रा लेबल के साथ थी, अब मैं फोटोशॉप लेबल के साथ भी एक दो पोस्टिंग अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अब मैं एक नया लेबल यहाँ पर लगाता हूँ, फोटोशॉप। जी दोस्तों, अभी तक हमने 4 पोस्टें कर ली और आप देख सकते हैं कि इनके साथ लेबल जो है वो यहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप एक से ज़्यादा लेबल्स भी दे सकते हैं अपनी उसको। अब लेबल्स के क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले तो हम इसको विजिबल करेंगे, चूँकि हमारा जो हमने जो ब्लॉग क्रिएट किया था, मैं इसके होम पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने लेबल वगैरह को हाइड किए हुए थे। ठीक है, अभी यहाँ पर हम इसको शो कर देते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ आगे हमने क्या करना है। लेआउट पर आ जाएं, यहाँ पर आप कहीं पर भी विजेट बना लें, जैसे मैं फूटर में बनाता हूँ, ऐड विजेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं लेबल्स। ठीक है, और ये कहता है कि सॉर्ट करें, तो हम इसको ऐसे ही सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद अभी आप इसको रिफ्रेश कर दें तो आपके जो लेबल्स है वो यहाँ पर शो होंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोरल ड्रा और फोटोशॉप के जो लेबल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं कोरल ड्रा पर क्लिक कर दूँ तो सिर्फ कोरल ड्रा के पोस्ट यहाँ पर मुझे शो होंगे। ठीक है, अगर अब मैं फोटोशॉप पर कर दूँ तो सिर्फ फोटोशॉप के शो होंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई शायरी वगैरह की वेबसाइट बनाई हुई है, ब्लॉग बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पर सेड पोइट्री, मोटिवेशनल कोट्स और फ्रेंडशिप पोइट्री या इस तरह की चीज़ें लेबल्स में दे सकते हैं। ठीक है, ताकि बाद में हमें कैटेगराइज करने में आसानी हो। मैं एक साइड पे फोटोशॉप और दूसरी साइड पे कोरल ड्रा की जो हमने बनाई हुई है उनको खोलता हूँ, ताकि दोनों का लिंक मेरे पास आ जाए। इसका लिंक भी आ गया हमारे पास और इसका लिंक भी आ गया। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इस यहाँ पर एक मेन्यू हो कि जहाँ पर फोटोशॉप लिखा हो और उसमें सिर्फ फोटोशॉप की क्लासें आए, और यहाँ पर कोरल ड्रा की हो तो यहाँ पर कोरल ड्रा की क्लासेस आए, या अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक हो और उसके नीचे सब मेन्यूज़ हो। तो इन सब का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सीधा सीधा यहाँ पर मेन्यू बनाएंगे ताकि उसके नीचे ये चीज़ें हमारे पास आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आ जाना है जनाब इस मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद ये चीज़ें तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप इनको ऊपर नीचे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट अस को नीचे लेकर आना चाहता हूँ, तो कॉन्टेक्ट अस को आप इस तरीके से इस एरो पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। इस तरह आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि इसको हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर एक मेन्यू जिसका नाम हो कोरल ड्रा। अब इसका लिंक हमने कहाँ से देना है, मैं आता हूँ यहाँ पर जहाँ से कोरल ड्रा का। ठीक है, और ये URL आपने कॉपी कर देना है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इस सेव के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद मैं एक और भी बनाना चाहता हूँ फोटोशॉप के नाम से। यहाँ पर साइट नेम दे दीजिएगा फोटोशॉप, और फोटोशॉप जहाँ पर हमने फोटोशॉप की क्लासें लेकर आए थे उसको आप यहाँ पर उसका URL पेस्ट कर दीजिएगा और इसको भी सेव कर दिया। इसके बाद इन सबको सेव कर दें। सेव करने के बाद दोस्तों इनमें से किसी भी पेज को आप रिफ्रेश कर दें तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन्यू में कोरल ड्रा आ गया और फोटोशॉप आ गया। अगर मैं कोरल ड्रा पर क्लिक कर दूं तो कोरल ड्रा की क्लासें आएगी, अगर मैं फोटोशॉप पर क्लिक कर दूं तो फोटोशॉप की क्लासें आएगी। इस तरह आप अपनी चीज़ों को लेबल दे के कैटेगराइज कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का और ज़बरदस्त फंक्शन है। अभी दोस्तों हम सीखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो कोरल ड्रा और फोटोशॉप ये इस तरह ना हो, बल्कि यहाँ पर सिर्फ लिखा हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके नीचे फोटोशॉप भी हो, कोरल ड्रा भी हो, इलस्ट्रेटर भी हो, वगैरह वगैरह। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनको हम हटा देते हैं, ये जो हमने बना लिए हैं। यहाँ पर मैं एक आइटम ऐड करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, और इसका चूंकि URL तो होगा नहीं, ये तो हमने वैसे एक नाम रखा हुआ है, सो मैं यहाँ पर URL कुछ भी नहीं देता और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से दोबारा ऐड न्यू आइटम करना है, और चूंकि हमने सब मेन्यू ऐड करना है तो यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले एक अंडरस्कोर ये लगाना है। इसके बाद हमने लिखना है फोटोशॉप,
और यहाँ पर हमने फोटोशॉप की क्लासेस का यूआरएल देना है। इसका फ़ायदा ये होगा, अंडरस्कोर देने का फ़ायदा ये है कि ये जिसके नीचे होगा, इसका मतलब है कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है तो उसका सब मेन्यू ये है, ठीक है। हम एक और भी बनाना चाहते हैं कोरल ड्रा का, तो यहाँ पर मैं दोबारा एक क्लिक करूँगा, यहाँ पर कोरल ड्रा लिख दें अंडरस्कोर करके, और यहाँ पर कोरल ड्रा लेबल की जो क्लासेस थी उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। अब इन सबको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद दोस्तों अब आप इसको रिफ्रेश कर दें। मैं इस एक को बंद कर देता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बी मेन्यू आ गया और इसके नीचे सब मेन्यूज आ गए फोटोशॉप और कोरल ड्रा की। अगर मैं कोरल ड्रा की देखना चाहता हूँ, यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा और कोरल ड्रा की क्लासें हमारे पास से खुल जाएगी। अगर मैं यहाँ से फोटोशॉप करूँगा तो फोटोशॉप की क्लासें खुल जाएगी। इस तरह आप सब मेन्यू बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बना सकते हैं, सिर्फ अंडरस्कोर देकर। मुझे यकीन है दोस्तों ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ होगी और आप अपनी चीज़ों को इन मेन्यूज़ के ज़रिए बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैं लेकर आ जाऊँ यहाँ होम के फ़ौरन बाद यहाँ पर मैं इसको लगा दूँ। तो इसका तरीक़ाकार क्या है, आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, और यहाँ से आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग को आपने ऊपर लेकर जाना है। अभी यहाँ पर अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग को तो हम ऊपर लेकर आ गए हैं, लेकिन इसकी सब मेन्यूज़ यहाँ पर रह गई। सो इनको भी हम ऊपर लेकर जाते हैं। जी दोस्तों, अब ये कोरल ड्रा हो गया, ये अंडरस्कोर फोटोशॉप अंडरस्कोर कोरल ड्रा, ठीक है, ये इसकी सब मेन्यूज़ हो गई और ये अलग से मेन्यू हो गई। इनको हम कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद अब हम अपने ब्लॉग को व्यू करते हैं। ये आपने देख लिया दोस्तों कि ये हम इसकी पोजीशन को यहाँ पर लेकर आ गए फोटोशॉप और कोरल ड्रा की। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।